अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान एकेडमी। आज की वीडियो MTH 620 प्रोजेक्ट के बारे में है। इससे पहले मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट किनको मिलता है, कितना क्रेडिट अर्न हो, ठीक है, और उसके बाद क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और आप कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो ग्रुपिंग के बारे में है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो इस पे भी मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को इजी हो और आप इजीली अपना प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 12 मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दो टॉपिक्स हैं, टॉपिक 1 और 2। सुपरवाइज़र ए जो है वो टॉपिक 1 का है और सुपरवाइज़र बी जो है वो टॉपिक 2 का है। अब इसमें 5 लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि हमने एक ग्रुप में जाना है। अब इन 5 की रिक्वायरमेंट क्या है कि इन 5 को पहले तो एक ही या तो टॉपिक 1 को सिलेक्ट करना होगा या फिर टॉपिक 2 को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि 6 मेंबर्स का भी ग्रुप बन सकता है, लेकिन ये सुपरवाइज़र की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वो 6 लोगों को इकट्ठा काम करने देता है या नहीं। लेकिन 5 का क्या होता है, मस्ट होता है। अगर तो 12 लोग एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकें तो फिर तो 6-6 का ग्रुप बनता है, और अगर 10 लोग एक प्रोजेक्ट को, एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं तो फिर 5 का ही बनता है, और 6 सुपरवाइज़र की मर्ज़ी से एक ग्रुप में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 की बात करते हैं। इन 5 ने डिसाइड किया हुआ है कि हमने एक ग्रुप बनाना है और पहले से डिसाइड किया हुआ है और ये एक दूसरे को जानते हैं। अब इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने पहले डिसाइड कर लेना है कि हमने कौन सा टॉपिक जो है वो चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ है कि हमने टॉपिक जो है वो 1 सेलेक्ट करना है, ODE वाला। ठीक है, पहले ने इसको सिलेक्ट कर लिया, दूसरे ने भी इसको सिलेक्ट कर लिया, तीसरे ने भी इसको सिलेक्ट कर लिया, चौथे ने भी सिलेक्ट कर लिया और पांचवें ने भी सिलेक्ट कर लिया। 5 ये 200 इन्होंने तो सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी 5 सीट रह गई हैं, तो मतलब छठे ने भी इसको सिलेक्ट कर लिया, सातवां भी इसी में गया, आठवां भी इसी में गया, नौवां भी इसी में गया और 10वां भी। अब इसकी सीट्स सारी फिल हो गई, 10 थी। ठीक है, 10 की 10 फिल हो गई। अब इसकी बाकी जो सीट है वो क्या बच गई, 0 बच गई। अब 11वां मेंबर जो था उसने इसको सिलेक्ट किया और 12वां इसने। हम बात कर रहे हैं जस्ट इन 5 की कि 5 ने ग्रुप कैसे बनाना है। जब इन 5 का ग्रुप सिलेक्ट हो जाए तो सिलेक्ट करने के बाद आपने एक अच्छी सी ईमेल लिखनी है। ठीक है, इस टॉपिक के साथ ही सुपरवाइज़र का जीमेल एड्रेस होगा। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो ईमेल एड्रेस होता है वो सुपरवाइज़र ए का यहाँ पे होगा। यहाँ से आपने वो ईमेल उठाना है, आपने एक अच्छा सा ईमेल लिखना है। अब क्या करना है, नंबर 1 ने भी इस सुपरवाइज़र को ईमेल कर देना है, नंबर 2 ने भी, और इसी तरह मेंबर्स 3, मेंबर 4 और मेंबर 5 ने भी इस सुपरवाइज़र ए को जो इस टॉपिक का था उसको क्या कर देना है, ईमेल कर देना है। और ईमेल में ये लिखना है कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को अच्छा गाइड कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं एक दूसरे से, हम कॉल पे एक दूसरे को समझा सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अब यहाँ तक प्रोजेक्ट आपका टॉपिक सिलेक्ट हो गया, सुपरवाइज़र को ईमेल कर दी। सुपरवाइज़र आगे से रिप्लाई करे या ना करे वो आपका ईमेल पढ़ लेगा, और रिप्लाई करेगा तो वो ये आपको कहेगा कि जब आपका ग्रुपिंग लिंक ओपन होगा तो उसके बाद आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है उसके बाद ग्रुपिंग लिंक की। कुछ दिन के बाद ग्रुपिंग लिंक जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, पहले टॉपिक का लिंक ओपन होगा, उसके बाद ग्रुपिंग लिंक जो है वो ओपन होता है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें ये होगा कि ये मेंबर फॉर एग्जांपल मेंबर 2 को रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि इस लिंक के ज़रिए आप एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके साथ मैंने रहना है, ग्रुप बनाना है। ठीक है, इसके साथ 4 ने बनाना है। ठीक है, अब जब ये मेंबर जो है ये मेंबर 2 को जब रिक्वेस्ट कर देगा, ठीक है, अगर मेंबर 2 जो है उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है
तो फिर मेंबर 2 जो है वो ना तो आगे किसी को फर्दर रिक्वेस्ट भेज सकता है और ना ही फर्दर किसी की एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह मेंबर 1 जो है वो ना फर्दर किसी और को रिक्वेस्ट भेज सकता है और ना किसी और की एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कि LMS पे आपका दो दो का ग्रुप बनेगा। अब इन दो का ग्रुप बन गया। इसी तरह मेंबर 3 जो है इसने रिक्वेस्ट भेज दी मेंबर 4 को। अगर तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसी तरह ना तो मेंबर 3 किसी को रिक्वेस्ट भेज सकता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है और ना ही रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। और इसी तरह अब ये चार तो हो गए कि हम मतलब दो दो हो गए हैं, दो दो दोस्त, तो हम मतलब एक ग्रुप में जा लेंगे। अब बात बाकी आ जाती है 5 की। अब 5 ने किसको ईमेल करनी है? लो, इन 5 ने डिसाइड किया हुआ है कि हमने एक ग्रुप बनाना है। अब ये चार तो सेव हो गए कि हम चलें एक ग्रुप में चले जाएं। अब ये पांचवा क्या करेगा? पांचवा मेंबर जो है वो इनमें से जो 10 से इनमें से किसी को रिक्वेस्ट भेज दें। ठीक है, रिक्वेस्ट लाजमी भेजनी है। जब रिक्वेस्ट भेज देगा तो क्या होगा कि उसका फॉर एग्जांपल उसने 8वें मेंबर्स को रिक्वेस्ट भेजी तो 8वें के साथ उसका ग्रुप बन गया। अब ये बनाना चाहते थे 5 अपना, लेकिन दो दो LMS पे जो दो दो का बना है वो दो इनका और इस 5वें का इस 8वें के साथ बन गया। अब ये 5 अब कैसे जा सकेंगे? फिर ये ईमेल करेंगे एक दूसरे को रिक्वेस्ट करने के बाद ईमेल करेंगे कि सर हमने पहले भी आपको ईमेल किया था, तो हम पांचों लोग जो हैं वो एक ग्रुप में जाना चाहते हैं। ये चौथा भी करेगा और ये पांचवा भी करेगा। अब इस 8वें को आपकी पॉलिसी का नहीं पता कि इन पांचों ने डिसाइड किया हुआ है कि हमने एक ग्रुप में जाना है या नहीं जाना। तो फिर वो सुपरवाइज़र क्या करेगा? वो सोचेगा कि हाँ वाकई ये एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि सब ने ईमेल किया है। और ईमेल में आपने क्या लिखना है? अपनी आईडी लिखनी है। ठीक है, अपने इन चारों दोस्तों की आईडी लिखनी है ताकि उसको पता हो कि हाँ एक दूसरे को जानते हैं, सुपरवाइज़र को पता लग जाए। ठीक है, ईमेल में आपने ये मेंशन करना है अपनी आईडी और साथ में चार जो आपके दूसरे दोस्त हैं उनकी भी आईडी आपने मेंशन करनी है। ठीक है, तो इस तरह आप ग्रुप बना सकते हैं। अब ये पांचों जब ईमेल करेंगे तो इनका सुपरवाइज़र जो है वो इनका ग्रुप बना देगा